हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जामिनेशन का क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे। और ये हमारी जो वीडियो रहेगी वो सेक्शन ई आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं उसके सभी आंसर्स को। सो ये लास्ट वीडियो रहेगी सेक्शन ई की। सेक्शन ए बी सी डी में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे उसको ढूंढ सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उन सभी के प्रैक्टिस पेपर सब्जेक्ट वाइज जो है वो टाइमली आपको अपलोड करती रहूँगी। सेक्शन ई पे आ जाइए, ये आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं 37 से लेके 39 तक। तो क्वेश्चन नंबर 37 हम रीड करते हैं। Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of water known as a substance. Depending upon the nature of the components that form a mixture, we can have different types of mixtures, homogeneous and heterogeneous mixtures. First part है, a student mixed few drops of egg white in 50 ml of water in a test tube. What type of mixture will be formed inside the test tube? First part. Second है, classify the following into mixture and compound. Boil, soil, air, water, milk and common salt. एंड थर्ड है, हाउ विल यू फॉर्म अ सस्पेंशन मिक्सचर। तो इन तीनों के आंसर्स हम एक साथ देखेंगे। और उसके बाद ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है, बर्निंग कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एक्सप्लेन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के आंसर्स देख लेते हैं। सो बेटे यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट जो है इसका आंसर है कोलाइडल सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस है। सेकंड है मिक्सचर और कंपाउंड बताना है। मिक्सचर हो गया आपका ब्लड, सॉइल, एयर, मिल्क और कंपाउंड हो गया वाटर एंड कॉमन सॉल्ट। थर्ड पार्ट है इसका आंसर बाय एडिंग मड, सैंड, चॉक पाउडर इन वाटर। और इसी के ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स ड्यू टू हीट ऑफ बर्निंग कैंडल इज अ फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ द कॉटन इट इज अ केमिकल चेंज। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38। देखिए यहाँ पे दे रखा है हिंदी मीडियम में, यहाँ इंग्लिश में है, इसको रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग अ स्पॉट इवेंट एंड एथलीट रन्स वेरी फास्ट एंड विन्स द रेस, बट जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिशिंग लाइन ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट. During medical examination, it is found that his leg bone gets fractured and ligament is teared. Answer the following. What is ligament? आपको बताना है। Second, how muscles are attached to the bone. Third, is bone a connective tissue? Answer on the basis of its structure. इन तीनों के आंसर्स एक साथ देखेंगे। और उसके बाद इसके ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, नेम अ टिश्यू लोकेटेड एट द हेड ऑफ द बोन which protect them from wearing and tearing. This tissue is also present in the nose and outer ear. Write its two characteristics. So चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के। अब आते हैं आंसर नंबर 38 पर। 38 का फर्स्ट पार्ट है, लिगामेंट आर बैंड्स ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू दैट कनेक्ट्स टू बोन्स। ठीक है। सेकंड है, टेंडस कनेक्ट मसल्स टू बोन। एंड थर्ड है, बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। ठीक है। तो ये हो गया 38 का। और इसी के और वाला जो क्वेश्चन है वो है कार्टिलेज के बारे में बताना है। कार्टिलेज, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। इसके बाद 39 क्वेश्चन हम करेंगे। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 39 पर, जो कि यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। Different form of energy can be changed from one form to another so that the total energy of a system during or after the transformation remains the same. During free fall of an object, its potential energy will change into kinetic energy. A student dropped an object of mass 20 kg from a height of 4 meters and tabulated the energy conversion as shown below. तो यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है, हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अबव केस।
Second, in the above case, when will the kinetic energy of the object is minimum and maximum? And third is complete the above table by calculating the values from A to D. एंड इसका सेकंड पार्ट है जो कि ऑप्शन वाला है, वो है थर्ड इसका क्वेश्चन है, व्हाट विल बी, अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हो, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर। तो चलिए बेटा इसका आंसर्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है, एट हाइएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो एज बॉडी इज एट रेस्ट, will be EP will be maximum as height is maximum। ठीक है, तो maximum as height is maximum ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। एट मिड लेवल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस ग्रेजुअली एज हाइट डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली एज वेलोसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रेविटी। एट ग्राउंड लेवल potential energy decreases the zero as height becomes zero, kinetic energy becomes maximum as velocity is maximum। और यहाँ पर ये फॉर्मूले से इस तरीके से समझाया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको सेम इस तरीके से यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, ग्राउंड लेवल पर मैक्सिमम है, मिनिमम है हाइट लेवल पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो इसका पार्ट है वो है, जो इसका ऑप्शन वाला है, m दिया हुआ है, हाइट दे रखी है, g दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस तरीके से तीनों को मल्टीप्लाई करके निकल जाएगी 1200 जूल, और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है एज द बॉडी इट एट रेस्ट। तो ये बेटा हमारा सेक्शन ई लास्ट सेक्शन था हमारे इसका सैम्पल प्रैक्टिस पेपर का। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।